जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में हमने जाना कि जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसकी स्थिति क्या होती है और उसकी सोचने का, उसके काम करने का तरीका कैसा होता है। तो परमात्मा से जो जुड़ गया वो अपने सभी कामों को करने वाला उस परमपिता परमात्मा को मानता है और वो इस बात में पूरी तरह से विश्वास करने लगता है कि मैं करने वाला कोई नहीं, करने वाला वो परमात्मा है और इसमें कोई दो राय नहीं। हम अगर उस परम पिता परमात्मा की हम पर कृपा ना हो तो हम बोल भी नहीं सकते। उस परम पिता परमात्मा की अगर हम पर कृपा ना हो तो हम आंखों से देख भी नहीं सकते और कानों से सुन भी नहीं सकते। अगर उसकी जब तक हम पर कृपा है तो हमारे शरीर के सभी अंग सुनने, बोलने, सूंघने, स्पर्श करने, इन सब सुखों को अनुभव करते हैं। और अगर जिस दिन उसकी कृपा हमसे मुख मोड़ लेगी तो आप देखना जीवित रहते हुए भी हमारे ये अंग हमसे अपना संबंध छोड़ देंगे और ऐसा हम संसार में देखते भी हैं। तो परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। और ये बात कौन जानता है? जो परमात्मा से जुड़ गया। ना आप जान पाए हैं, ना मैं जान पाई हूँ कि परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति और हमारे में क्या अंतर है। पर जितना पढ़ा जाता है उसके आधार पर हम ये सोचते हैं कि करने वाला वही है, उसके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। और जो परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ गया वो यही मानता है कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं स्पर्श कर रहा हूँ, जो मैं चल फिर रहा हूँ, सो रहा हूँ, श्वास ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब उस परमात्मा की कृपा से है। प्रलपन विसृजन गृणन्तु उन्मीशन निमीशन अपि इंद्रियाणि इंद्रिये अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। और उसकी जो परमात्मा से जुड़ गया है व्यक्ति वो केवल यही मानता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये केवल हमारी इंद्रियां ही इस काम को कर रही हैं। उस इंद्रियों को चलाने वाला क्या है? परमात्मा है। इसलिए वो भगवान की इच्छा पर सब कुछ छोड़ देता है और ये मानने लगता है कि ये जो सब कार्य हैं वो केवल हमारी इंद्रियों का कर्तव्य हैं। हमारा कर्म क्या है? उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ना। तो स्वयं को भगवान की इच्छा पर समर्पित करते हैं वो लोग जो परमात्मा की साथ अपने संबंध को पूरी तरह से जोड़े हुए हैं। वे अपने मन और बुद्धि को भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार नियंत्रित करते हैं और मानते हैं कि कर्ता वही है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। जैसे योग विशिष्ट में कहा है, कर्ता बहिर अकर्ता अंतरलोके विहर राघव। ये राम बाह्य दृष्टि से परिश्रम करते रहो, आंतरिक दृष्टि से स्वयं को अकर्ता मानो और भगवान को अपनी सभी कार्यों का कर्ता समझो। इस दिव्य चेतना में लीन जब हो जाओगे तो योगी स्वयं को केवल भगवान के हाथों को खिलौना मानते हैं। हम कुछ नहीं, उस परम पिता परमात्मा के हाथ का खिलौना है। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हम परम पिता परमात्मा के अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं, उस दिन हम जीवन के सत्य के रहस्य को जान जाएंगे। पर जीवन के सत्य के रहस्य को जानोगे कैसे? जब परमात्मा से जुड़ोगे। और परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको किसी गुरु का, किसी ग्रंथों का साथ तो लेना ही पड़ेगा।
क्योंकि बिना इनके उस परम पिता परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये परम सत्य है। तो इसके लिए अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और जय श्री कृष्ण बोलते हुए उन परम पिता परमात्मा को ही सभी कामों का कर्ता मानते हुए आप उनसे अपना संबंध जोड़िए। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण और परमात्मा से जुड़ते हैं।